नरसिंह मेहता आपने सुना होगा, बड़े अद्भुत साधक हुए भगवान के, अद्भुत भक्त हुए महाराज। जब कीर्तन करने लगते थे तो सब अपने सुध बुध भूल जाते थे। एक बार नरसिंह मेहता जी को उनके भाई ने घर से निकाल दिया, जाकर के कहीं और रहने लगे। तो एक बार उन्होंने अपने घर में ब्राह्मणों का, संतों का भंडारा रखा। अपने पुरोहित जी को गए निमंत्रण देने के लिए कि महाराज आप सभी संतों को लेकर के पधारना आज हमारे घर पे। तो जितने ब्राह्मण थे इनसे बड़ा द्वेष करते थे, बड़ी ईर्ष्या करते थे, क्योंकि ये नागर वंशीय ब्राह्मण थे। तो इनसे बहुत द्वेष करते थे, सब जलन करते थे। और जलन क्यों थी इनको? जलन इसलिए थी इन लोगों को कि ये बड़े बड़े वेद के ज्ञाता थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे, बड़े बड़े ज्ञानी प्रकांड पंडित थे। और नरसिंह मेहता जी सिर्फ जब भजन करते थे तो हजारों की टोली बैठ जाती थी और नरसिंह मेहता के पीछे पीछे लोग दौड़ते रहते थे कि एक भजन कर दे तो फिर आनंद हो जाए। तो ये इतने ज्ञानी होकर के इनके पास कोई नहीं आता था और मेहता जी के पास भीड़ लगी रहती थी। तो जलन तो होनी है कि भाई हम इतने विद्वान हैं फिर भी कोई नहीं पूछ रहा है और ये भजन गा करके मंडली बटोर ले रहे अपनी। तो पुरोहित जी ने कहा भाई हम तो नहीं आ सकते, हमें तो आपके ज्येष्ठ भ्राता श्री ने निमंत्रण दिया है, हम तो आज सभी वहीं जाएंगे। फिर ये दूसरे पुरोहित जी के पास गए, महाराज लाज रखो हमारी, कुछ संतों को लेकर के घर पे पधारो। तो पुरोहित जी ने मन में सोचा कि हम इतनी संख्या बता देते हैं कि ये व्यवस्था ही नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम आएंगे तो, लेकिन कम से कम 250-300 ब्राह्मण होंगे, 250-300 संत होंगे। आप अगर इतने को भोजन पवा सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं तो बुलाओ। तो मेहता जी ने कहा सरकार आप बस पधारो, हम सारी व्यवस्था कर लेंगे। मेहता जी गए घर पे और जाकर के अपनी पत्नी से कहा, अरे सुनो भोजन की तैयारी करो। तो पत्नी ने कहा क्या हुआ? कहा भंडारा है आज और आज सभी संत महात्मा आ रहे हैं। तो उनकी पत्नी ने पूछा कितने आ रहे हैं? 2-4-10 ब्राह्मण आ रहे हैं आज। कहा नहीं 2-4-10 नहीं। कहा फिर 20-30? कहा नहीं 200-300 आ रहे हैं। तो उनकी पत्नी ने कहा आप पागल हो गए, घर में 2 की तो व्यवस्था है नहीं और आप 250-300 संतों की, ब्राह्मणों की बात करते, कहां से व्यवस्था करेंगे? इन्होंने कहा तू चिंता मत कर, ठाकुर जी कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। मेहता जी गए एक सेठ जी के पास और सेठ जी से जाकर के कहा भाई हमें कुछ दिनों के लिए कुछ पैसे उधार दे दो, आज हमारे घर संत पधार रहे हैं, ब्राह्मण आ रहे हैं, उन्हें भोजन पवाना है, दक्षिणा देनी है। तो इतना अद्भुत भजन गाते थे, इतना मधुर भजन गाते थे कि उनकी भजन से सब रीझ जाते थे। सेठ जी ने कहा मेहता जी एक बात कहें, हम आपको जितना पैसे कहेंगे हम उतना पैसे देंगे, बस आपको एक काम करना है, आपको पैसे भी वापस नहीं करने हैं। कहा फिर? कहा बदले में आपको 2-4 भजन सुना दे देने, कीर्तन कर देने हैं, यही बैठ करके थोड़ी देर कीर्तन कर लो और फिर हम आपको पैसे दे देंगे, आप जितना चाहे सामग्री लेकर के जाना। तो मेहता जी ने कहा भाई देखो हमारी एक समस्या है, अगर मैं भजन करने लग जाता हूँ तो फिर मैं भूल जाता हूँ कि 2-4 घंटे भजन चलने वाला है कि 10 घंटे, हमारे तो 24-24 घंटे बीत जाते हैं, मैं सुधे नहीं आती, मैं भूल जाता हूँ। और वहां अगर यहाँ मैं भजन करता रह गया और मैं भूल गया अपने आप को, 24 घंटे बीत गए, तो वहां पर वो ब्राह्मण और संत हमारी बड़ी कुटाई करेंगे, हमें यहाँ से तो निकाल ही देंगे। तो सेठ जी ने कहा आप चिंता मत करो, आप अगर भजन करते करते भूल भी गए तो हम आपको झकझोर करके उठा देंगे, जगा देंगे, आप परेशान मत हो, मैं तो जगा रहूंगा। तो मेहता जी ने कहा भाई तुम ध्यान रखना, क्योंकि संत पधारने वाले हैं और बड़ी समस्या हो जाएगी, पत्नी घर पे अकेले है। महाराज नरसिंह मेहता जी ने भगवान का भजन करना प्रारंभ किया।
और जब भजन करना शुरू किया, सेठ जी और आसपास के जो 2 4 10 लोग थे बैठे थे, खूब आनंद से भजन करने लगे कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन जैसे ही मेहता जी ने भजन करना प्रारंभ किया, कीर्तन करना प्रारंभ किया, जिस बात का डर था वही हुआ। मेहता जी भूल गए अपने आप को कि हमें वापस घर भी जाना है, भंडारे भी कराने हैं। संत आने लगे, सारे जितने साधु संत थे, ब्राह्मण थे, सब पधारने लगे। और आपको पता है कितने संत आए? 200-300 संत नहीं आ रहे, 4000 संत पधार रहे। लक्ष्मी मैया बैठी है, देख रही हैं। द्वारिकाधीश ने कहा, देवी अब तो मुझे जाना पड़ेगा नरसी बन करके। मैया ने कहा, प्रभु कहाँ जाओगे? कहा, वहां संत आ रहे हैं, मुझे भंडारे कराने पड़ेंगे। नरसी तो व्यस्त हो गए भजन में, उसे तो सुधी नहीं रही। हमारे ठाकुर जी नरसी मेहता का स्वरूप बना करके और नरसी मेहता जी की पत्नी के पास आ गए और पत्नी से कहा, ये बताओ तुमने तैयारियां की हैं? कहा, आप कुछ लेकर के आए ही नहीं सामग्री। तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, आज तुम्हें पता है आज लगभग 4000-5000 साधु संत आ रहे हैं। मैया ने कहा, आप पागल हो गए? फिर 250-300 की बात हुई थी, अब 4000 संतों का हम भंडारा कैसे करेंगे? भगवान ने कहा, चिंता मत करो। अब मैया तो जान रही है कि हमारे स्वामी ही हैं और भगवान स्वरूप बना करके नरसिंह मेहता बने हुए हैं। भगवान गए और ढेर सारी सामग्री लेकर के आए और उनकी पत्नी भोजन बनाना प्रारंभ की महाराज। और दर्शन करिए, श्री ठाकुर जी भगवान द्वारिकाधीश स्वयं बैठ करके अमनिया कर रहे हैं। कहीं टमाटर काटे जा रहे हैं, कहीं खीरे काटे जा रहे हैं, कहीं दाल बना रहे हैं, कहीं सब्जी बना रहे हैं, कहीं रायता बना रहे हैं। महाराज 56 भोग बनाए जा रहे हैं ठाकुर जी, बड़े बड़े कड़ाहे लगे हैं, ठाकुर जी बढ़िया व्यंजन बनाए जा रहे हैं। मैया ने पूछा, का एक बात बताओ, आज कुछ जल्दी जल्दी भोजन नहीं बन रहा है? इतना जल्दी जल्दी इतना सारा भोजन कैसे तैयार हो गया? नरसिंह मेहता जी ने कहा, मतलब भगवान ने कहा कि देवी अभी इस विषय में हम बाद में बात करेंगे, पहले साधु संत आ रहे हैं, उनका भंडारा हम पवाएं। बढ़िया महाराज, थोड़ी देर में ढेर सारा व्यंजन बन करके एक से एक व्यंजन तैयार हो गए। लड्डू, मिठाई, रसगुल्ले, छेने सब तैयार हो गए। साधु संत पधारे हैं, दर्शन करिए। हमारे द्वारिकाधीश स्वयं सभी संतों के पांव पखार रहे हैं, सभी ब्राह्मणों के पांव पखार रहे हैं, पोंछ रहे हैं अपने गमछे से लेकर के। ठाकुर जी सेवा में लगे हुए हैं। अब सारे साधु संत आए तो मन ही मन बड़ा उपहास कर रहे हैं कि हम तो इतने हजार हजार हैं, अब ये भोजन कहाँ से कराएगा। और सारे ब्राह्मण तो चाहते ही थे कि बस एक गलती करे ताकि इनको निकाल दिया जाए गांव से, नगर से।
भगवान ने पंक्ति में बिठाया, सभी को भोजन परोसना प्रारंभ किया। बढ़िया बढ़िया भोजन सभी पाए जा रहे हैं। ब्राह्मण संत तो खुश हो गए, महाराज ऐसा दिव्य भोजन तो आज से पहले कभी मिला ही नहीं। भर भर के सभी पाए जा रहे हैं, खूब पाए जा रहे हैं। सभी देख रहे हैं इतनी सामग्री आई कहां से। अच्छा, भोजन तो जैसे तैसे हो गया। अब जितने ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों ने सोचा ये दक्षिणा तो नहीं दे पाएगा, 10-20 की दक्षिणा तो इसके बस की बात नहीं। यहाँ तो हजारों हजार बैठे, क्या दक्षिणा देगा, और देगा भी तो कौड़ी देगा। भगवान सबके दक्षिणा की व्यवस्था की और इतनी सारी पोटली लेकर के आए, और उस एक एक पोटली में 12-12 सोने की मुहर पड़ी है महाराज। एक नहीं, 12 सोने की मुहर पड़ी है। मतलब कि कई पुस्त बीत जाए तो भी वो मुहर समाप्त ना हो। उनकी पत्नी ने कहा दक्षिणा में क्या देंगे? भगवान ने कहा ये उठाओ और संतों को देते जाओ। जब संतों को मिलने लगा, ब्राह्मणों को मिलने लगा, तो ब्राह्मणों ने नरसिंह मेहता जी से पूछा क्यों भाई, कहीं चोरी वोरी कर ली है क्या? इसमें पत्थर उठर डाल रखे हैं तुमने, बड़ा भारी लग रहा है। तो भगवान ने कहा जाकर के बाद में देखना तुम, अभी तो रखते जाओ। तो मैया ने सोचा बात तो सही है, बड़ा जबरदस्त लग रहा है, इसमें है क्या? मैया ने जैसे खोल करके देखा तो उसमें तो सोने की मुहर भरी भरी पड़ी है। अब मैया भी विस्मित है, आश्चर्यचकित है कि इतनी सोने आए कहां से। भगवान ने कहा चुपचाप शांति से सभी को भी दक्षिणा दो, बाद में बात करेंगे। सबको दक्षिणा मिल गई। सारे संत महाराज सभी ब्राह्मण खुश हो करके नाचते गाते चले। ठीक उसी दिन उनके बड़े भाई ने जो भंडारा किया था, उसमें 10-20 जो ब्राह्मण आए थे, उन ब्राह्मणों को 1-1 पैसे मिले थे दक्षिणा में। तो वो ब्राह्मण बड़े खुश थे कि इनके जैसा बड़ा ब्राह्मण तो कोई है ही नहीं इस नगर में, 1-1 पैसे दिए सबको दक्षिणा में। तो वो ब्राह्मण बड़े खुश होकर के सीना चौड़ा करके आ रहे हैं, भाई आज तो हमें 1-1 पैसे मिले हैं दक्षिणा में, और तुम लोग को तो कौड़ी मिली होगी। तो जितने ब्राह्मण थे, संत थे, उन्होंने कहा कौड़ी नहीं मिली है, 12 सोने की मुहर मिली है। पूरे नगर में शोर मचाए, भाई नरसिंह मेहता ने तो कमाल कर दिया, नरसिंह जी ने तो कमाल कर दिया, अब क्या करें। चारों तरफ ये विषय बना हुआ है। जब सब कुछ हो गया तो भगवान ने कहा देवी मैं थोड़ी देर में आता हूं, थोड़ा हाथ मुंह धो लूं, बड़ा थक गया हूं। ठाकुर जी वहां से हाथ धुलने के बहाने निकले और वहां से अंतर ध्यान होकर के अपने द्वारिका पहुंच गए। इधर नरसिंह जी 24 घंटे बीत गए भजन करते हुए, और 24 घंटे बाद जब उनकी आंखें खुली तो सेठ जी से पूछा, सेठ जी कितने घंटे बीते? 2-4 घंटे ही हुए होंगे अभी। सेठ जी ने कहा सरकार क्षमा करिए, बड़ा अपराध बन गया। क्या हुआ? कहा 24 घंटे बीत गए, ना हमको याद रहा ना आपको याद आई। अब तो नरसिंह जी की हालत बिगड़ गई कि संत आए होंगे, अब तो मुझे ब्राह्मण पक्का इस गांव से निकालेंगे, मुझे मारेंगे, बड़ी कुटाई करेंगे। दौड़े दौड़े भागते भागते पहुंचते घर पे, देखते कहीं पत्नी की तो पिटाई नहीं कर दी। साथ साथ में सेठ जी भी गए, चलो भाई हम भी चलते देखते क्या हुआ है। पत्नी के पास पहुंचे तो पत्नी बैठ करके भोजन पा रही थी। तो नरसिंह जी ने पूछा अरे सुन सब ठीक ठाक तो है, कुशल मंगल तो है? तो उन्होंने पूछा क्यों ऐसा पूछ रहे हो? नरसिंह जी ने कहा संतों का भंडारा कराना था, 24 घंटे बीत गए, मैं भजन करता रह गया, मुझे याद नहीं रहा। तेरी पिटाई तो नहीं की? सब कुछ ठीक तो है? वो ब्राह्मण आए थे कहाँ गए? कैसे भोजन कराया? क्या दक्षिणा दी? पत्नी ने कहा पागल हो गए हो आप, या मजाक कर रहे हो? अभी तो आप गए हो कि मैं आता हूँ हाथ धुल करके, और अब कहते हो कि ब्राह्मणों का भोजन कहां से कराया? नरसिंह जी ने कहा पहले तो पूरी बात बता, हुआ क्या? उनकी पत्नी ने पूरी बात बताई कि 12-12 सोने की मोहर दी गई, 4-4 हजार साधु संत आए, ब्राह्मणों का भंडारा हुआ, और थोड़ी देर पहले आप कह करके गए मैं हाथ धुल करके आता हूँ। नरसिंह जी के नेत्र सजल हो गए। नरसिंह जी ने कहा पगली
तो कितनी सौभाग्यशाली है। और आपको बताऊं, नरसिंह जी अपने पत्नी के पांव छूने लगे। क्यों? नरसिंह जी ने कहा, तू तो हमसे बड़ी भक्त निकली कि मुझे श्री ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो पाए, पर नरसिंह बन करके हमारे साक्षात द्वारिकाधीश आकर के संतों का भंडारा पवाते रहे, भोजन कराते रहे, सबको दक्षिणा देते रहे, सबके पांव पखारते रहे। बता मेरे ठाकुर जी ने कहाँ कहाँ पांव रखा है, बता मेरे ठाकुर जी कहाँ कहाँ किस किस घर में गए। पत्नी ने बताया, यहाँ ठाकुर जी खड़े होकर के सब्जी बना रहे थे। पत्नी ने कहा, यहाँ ठाकुर जी खड़े होकर के आलू छील रहे थे। जहां जहां ठाकुर जी ने अपने पांव रखे थे, नरसिंह जी वहां वहां दंडवत होकर के ठाकुर जी को प्रणाम करते रहे और ठाकुर जी से विनती करते रहे, हे ठाकुर जी, क्या आवश्यकता थी आपको ये सब करने की? अरे निकाल देते तो निकाल देते, मैं निकल जाता, पर आप स्वयं आए मेरे कार्य को करने के लिए। भगवान ने नरसिंह जी को दर्शन दिया और नरसिंह जी भगवान का दर्शन पा करके धन्य हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।